हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की रीडिंग आपके लिए इट्स अ कैंडल वैक्स रीडिंग एंड आप लोगों के लिए आज पर्पल कैंडल यूज कर रही हूँ। इसमें पता चलेगा आपकी स्पिरिचुअल पावर कितनी है, आपकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, लॉन्ग टर्म आप कितना चल सकते हैं। यहाँ पर एरीज, टोरस एंड जेमिनाई, ये 3 ज़ोडिएक साइन के ऊपर बात करूंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका ज़ोडिएक साइन, जिनका राशिफल एरीज, टोरस एंड जेमिनाई। वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो एंड आपको स्क्रीन पर भी ये मेंशन होगा। 3 राशियों के ऊपर बात करेंगे। चलते हैं। मैं यहाँ पर अपने इष्ट का आवाहन करती हूँ, बाय होम आई एम डिवोटी ऑफ। आप अपने अंतर्मन में अपने ईश्वर का ध्यान करें और उनके जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप मैनिफेस्ट करें और शुरू हो जाए। आंख बंद करें, जस्ट क्लोज योर आईज, एक्सेल एंड इनहेल। अपने पेरेंट्स का ध्यान करें, मेंटली उनका ध्यान करें कि वो आपके साथ हमेशा रहे, और अपने इष्ट का ध्यान करें। पर्पल कैंडल आपकी स्पिरिचुअल पावर को बताता है, आपके ब्रेकडाउन्स को बताता है कि कितनी बार आप अध्यात्म में जाकर, आप कितनी बार स्पिरिचुअलिटी में जाकर आप डिस्कनेक्ट हुए हो। एरीज, आपकी बात करती हूँ सबसे पहले। आपकी लाइफ बहुत बहुत ब्यूटीफुल रही है। पास्ट की जो जर्नी है स्पिरिचुअलिटी में, आपका ज्यादा मन नहीं लगा है। बार बार जब भी आप अपने पेरेंट्स के कहने पर या किसी के कहने पर आप आगे बढ़े होंगे, आप हमेशा ये सोचा होगा आपने कि रहने देते हैं। आज जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है आपकी, आगे देखेंगे। कहा जाता है कि टीन एज एक ऐसी एज होती है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करके जीना, ये सब चीजें जो होती हैं, पाठ पूजा, ये ओल्ड एज में काम आती है। पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता था, लेकिन आज इस जमाने में हर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। एरीज, आपकी अगर बात करूं, पास्ट की बात करूं, तो अतीत में आपने बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारे व्रत फास्ट किए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो मेंटली रूप में आपके चल रहे थे। उस टाइम तक आपकी लाइफ में जो भी अध्यात्म के तौर पर, यानी कि जो भी स्पिरिचुअल लोग आपके कांटेक्ट में आए होंगे, उन्हें आपने ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी होगी। आपके अंतर्मन में हमेशा इग्नोरेंस पावर चलती रही है। और साथ ही साथ अगर आप अपने इंट्यूशन और आपकी इग्नोरेंस पावर की बात करूं, तो दोनों को जो डिफरेंस है, दोनों का जो भी डिफरेंस है, वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूटिव माइंड पर ट्रस्ट था कि जो भी हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हाथ है। ईश्वर किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं, पेरेंट्स के रूप में, गुरु के रूप में, या किसी भी रूप में मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा गुरु है वो हमारा आत्मा, आत्मिक रिश्ता जो होता है ईश्वरीय रूप में, अध्यात्म में, वो हमें सिखाता है। सबसे पहली बात, केतु इस ग्रह को इंडिकेट करती हूँ स्पिरिचुअलिटी से, जिसका मन, अंतर्मन या डीप कनेक्शन ईश्वर से बिल्कुल कनेक्टेड होगा, उसका केतु प्लैनेट कुंडली में आपकी बहुत मजबूत होगा। तो एरीज, आपके अतीत में बहुत सारी चीजें हुई होंगी, आपने बहुत पाठ पूजा की है, लेकिन मेंटल रूप में या किसी के कहने पर, यूं समझ लीजिए पेरेंट्स के कहने पर आप कर सकते हैं, या यूं कहें कि जो एक रिचुअल होता है एवरी आने वाले हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ऐसा रिचुअल या कोई आपने रेमेडी ही कर ली, लेकिन वो आपने इतना ज्यादा डीप कनेक्शन आपका ईश्वरीय रूप में देखूं तो वो नहीं रहा है। चीजों को मानने के लिए आप हमेशा तत्पर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल रेडी रहे हैं। अब अगर बात करूं आपके एरीज स्पिरिचुअल जर्नी की, तो स्पिरिचुअल जर्नी अब आपकी शुरू हो चुकी है। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड, या कोई सिंगल हो सकता है, या कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। मैं बस, और कहीं ना कहीं मैं बस यही बात करना चाहूंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी आपकी किसके साथ है। आपका कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन है जिसको लेकर आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। और इस आने वाले टाइम में जो करंट एनर्जी आपकी स्पिरिचुअलिटी देख पा रही हूँ, किसी ने आपको बहुत इनकरेज किया है, जिसको लेकर अब आप बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहते हैं कि अब स्पिरिचुअल में जाना बेहतर है। आपके सारे काम बन रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है, और धीरे धीरे उस जर्नी पर, उस राह पर आप पैर रख चुके हैं।
बीच बीच में जो डिस्कनेक्शन में देख पा रही हूँ, बीच बीच में ऐसा डिस्कनेक्शन होता है कि जब आप सोचते हैं कि कुछ सीख लिया जाए, स्पिरिचुअली मेडिटेशन कर लिया जाए, या कोई ऐसा अध्यात्म में कोई भी ऐसा कोर्स हो वो कर लिया जाए, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अंतर्मन से सोच रहे हैं एरीज। परमेश्वर राशि में कहूंगी कि अपने आप में एक नंबर 1 डोमिनेंट नेचर को दिखाता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो वो करना नहीं है, सिर्फ सुननी सबकी और करनी अपने मन की है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत क्लियर, आप ध्यान से देखें तो यहाँ स्वास्थ्य की आकृति बने हुए आपको दिखाई देगा। और एरीज, अगर मैं बात करूं कि आपके बैकग्राउंड में बहुत अच्छी फैमिली, आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं एरीज, और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं आपकी फैमिली, लेकिन आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आप कोई भी ऐसा रोल प्ले नहीं कर रहे हो जिसमें ईश्वर का कोई भी अंश आ रहा हो। करंट एनर्जी जैसे मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप क्लियर तो हैं, चाहते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट आपका करेगा तभी आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वो सपोर्ट मुझे छोड़ते हुए आप नजर आ रहे हैं इस मंथ में। और ये कहूंगी कि आने वाले 15 to 20 डेज आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिद्धियां, यानी सिद्धियों के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें कि आप लोगों को गाइड करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें कि लोग आपके समक्ष, यानी कि आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है एरीज कि आपको मैसेजेस, आंसर्स नहीं आते हैं यूनिवर्स से। आपको इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, और उसके चलते हुए आपका इंट्यूशन यानी कि इंट्यूटिव माइंड बहुत ज्यादा है। पाठ पूजा में बहुत ज्यादा नहीं है, मेंटली आप कर रहे हैं, लेकिन मानसिक जब आपका चलता रहता है। और इस मंथ में कहूंगी कि कोई ऐसी सिद्धि के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, या आपके अंदर कहीं ना कहीं एरीज इस मंथ आपके अंदर आ रहा होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसी चीज होने वाली है जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था या कर रही थी। सो वो वेट अब रेडी है, और वो वेट आपको, जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास ही आने वाली है। एंड ये इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर है एरीज। अगर आप कर्म कांड शुरू करते हैं या कोई भगवान का नाम जाप लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जितनी भी लाइफ में टेंशन, ऑब्स्टैकल्स हैं वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। टोरस की बात कर लेती हूँ। टोरस आपकी एनर्जी क्या कहती है? वृषभ राशि के जो लोग हैं, टोरस फैमिली के जो लोग हैं, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से लोग बहुत ज्यादा जेलस होते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्यादा, एक बोलते हैं कि एक फ्लावर जो होता है जब वो फूटता है तो एक अध्यात्म की जर्नी आपकी शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक आप अपनी जर्नी को, अपने सफर को शुरू कर लेते हैं। पाठ पूजा बहुत कर रहे हैं, लाइफ में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मिलता जुलता जो सफर है वो आपका ही चल रहा है। देख पा रहे हैं डिस्कनेक्शन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन आप अपने सफर से डगमगाए नहीं हैं। आप जो चाहते थे, आप जो भी करना चाहते थे, वो आपने लाइफ में किया है, नो डाउट। आप फास्ट, उपवास, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिसके लिए ईश्वर आपसे खुश रहे। आप हर वो रिचुअल, हर वो ये कहूँ कि टोरस, आप अपने कुंडली के हिसाब से भी उपाय, रेमेडीज करते हुए नजर आ रहे हैं। जो रेमेडीज होती हैं वो स्पिरिचुअल में ही आती है ऑब्वियसली, और वो आप बड़ी शिद्दत से करते हुए नजर आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप लोगों को प्रेरित करें, आप लोगों को इनकरेज करें, आप लोगों को अट्रैक्ट करें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, ताकि एक कमिटी है वो आपकी बनती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं टोरस। आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में कितना आनंद है। टोरस, आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, और आप एक बड़ी कमिटी, बड़ा एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश में हैं। टोरस, आप चाहते हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, एक बड़ा फाउंडेशन बनाए, बहुत बड़ा काम करे स्पिरिचुअली। अध्यात्म में रह के आप बहुत सारे काम, बहुत सारे कर्म कांड कर रहे हैं, लोगों का पुण्य कर रहे हैं, यानी कि लोगों की हेल्प करने में बिल्कुल रेडी हैं।
नीडी पर्सन को खाना खिला रहे हैं, और जो ज़रूरतमंद के जो लोग हैं उनको आप इनकरेज कर रहे हैं स्पिरिचुअल में आने के लिए। आप मेडिटेशन लोगों को कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप हीलिंग कराते हुए दिखाई दे रहे हैं टोरस। और ये एक छोटा प्रोफेशन नहीं है, आप इसको अपने प्रोफेशनली कन्वर्ट कर चुके हैं। और जब आप अपनी ही इंटरेस्ट को प्रोफेशनली कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा एक स्पार्क होता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूँ कहूँ कि चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि अब वो चीज़ें, अब वो काम डेफिनेटली होने चाहिए। सो टोरस, आपके लिए लाइफ की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी तो शुरू हो चुकी है और बहुत बड़ा फाउंडेशन बनाने की कोशिश में है। तो डेफिनेटली आपको हर तरफ से विशेष हैं आपके लिए। आप जो भी कर रहे हैं या जो भी चाहते हैं वो डेफिनेटली आपके फेवर में ही होगा इस मंथ। साथ ही साथ आप अपनी फैमिली को भी प्रेरित कर रहे हैं आपसे जुड़ने के लिए, क्योंकि कुछ फैमिली मेंबर्स आपके ऐसे हैं कि स्पिरिचुअल अध्यात्म में भगवान को मानते तो हैं लेकिन मन से नहीं मान रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए बने हैं, तो उनको आप इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट मोड पर चलते हुए लेकर दिख रहे हैं कि आप भी उनको, उनकी जो लाइफ है उस लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की पूरी आपकी कोशिश चल रही है टोरस। जो फाउंडेशन बनाने के लिए आप बिल्कुल रेडी बैठे हैं, जो सोच विचार रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर आकर रुकता है कि आप अपनी सिद्धियां, जो आपने बहुत अच्छे से कई साल तक आपने इतना स्ट्रगल किया है, अब वो स्ट्रगल रिजल्ट पर खरे उतरे, वो रिजल्ट अब आपको दिखाई दे फिजिकली के रूप में। तो ये है आपकी टोरस जर्नी और बहुत अच्छी जर्नी है, इसमें लगे रहें, कीप डूइंग। जेमिनाई, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी देख लेते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इस मंथ कैसी है? आपकी स्पिरिचुअल जर्नी लोगों की मदद करने के लिए आगे आती है। आप चाहते हो लोग खुश रहें, आप चाहते हो लोगों की मदद होती रहे, आप चाहते हो लोग परेशान ना हो, आप चाहते हो लोग हमेशा आपके फेवर में रहें, ये भी चाहते हैं, दैट इज गुड। एंड जेमिनाई, मिथुन राशि वाले लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो काफी समय से आपका चलता हुआ आ रहा है। वो स्पिरिचुअल, या तो आप कोई कथा या पाठ आप कंटिन्यू कर रहे हैं जो अभी तक आपने उस जर्नी को फिनिश नहीं किया है। स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हैं जिसको लेकर बहुत फंडामेंटल चीजें, आपके नॉर्म्स, आपकी पॉलिसीज बता रही हैं। जेमिनाई, आप लोगों की मदद भी करते हैं और चाहते भी हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत ब्यूटीफुल रहे। जेमिनाई, अगर आपके कुंडली में राहु और केतु की स्थिति मजबूत है, या ये दोनों ग्रह जो है, ये दोनों प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ पर माँ दुर्गा की स्तुति करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप उनकी दुर्गा माँ की स्तुति कर सकते हैं। अगर आपका मंगल वीक है तो आप हनुमान जी की जर्नी स्पिरिचुअल शुरू कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, और इस मंथ आप बहुत लोगों को फूड ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा चाहते हैं कि लोग खुश रहें। और जो भी आपकी पर्सनल जर्नी भी है, अगर पर्सनल की भी बात करूंगी तो उसमें भी आपकी स्पिरिचुअलिटी झलकती है। आपके चेहरे पर स्पिरिचुअलिटी की विजन जो है आपका, वो स्पिरिचुअल ही रहता है। जब भी आप कुछ काम करते हैं, कोई भी आप अगर करियर से रिलेटेड भी, मैं कहूँ करियर से रिलेटेड भी आप काम कर रहे हैं, उसमें भी आपकी स्पिरिचुअलिटी बनी हुई है। आप लोगों को गलत नजर से बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। आप हमेशा, आपकी नजर हमेशा सही रहती है कि अगर कोई इंसान सामने गलत भी है तो उसको आप पॉजिटिव तरीके से देखना पसंद करते हैं। और अगर कोई गलत इंसान आपसे कनेक्ट भी हो जाता है या कोई आपके रास्ते आ भी जाता है, आप उसको स्पिरिचुअल में कन्वर्ट करने की आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। एंड वो हिम्मत आप रखते हैं जेमिनाई। ये हिम्मत किसी नॉर्मल इंसान में नहीं होती है। आपकी सिद्धियां, आपने जो भी कर्म किए हैं वो आपके साथ हमेशा हैं और रहेंगे। आप जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि ईश्वरीय जो जर्नी है, जो सफर है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ आप जो कहा है आपने, जो भी आपने यानी कि
कहूंगी जो भी आपने पास्ट में किया है वो करके आप शायद भूल गए हो, तो उस चीज को आप कंटिन्यू करेंगे, आपके सारे रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे जेमिनाई। आप एक चीज को पकड़कर बैठ गए हैं एंड ये जो सीक्वेंस है ये चल रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। कोई आपने हवन आपने शुरू किया हो काफी कुछ समय पहले, 1 to 1.5 मंथ का यहाँ पे जर्नी दिखाई दे रही है जेमिनाई, तो वो आगे तक एक लॉन्ग जर्नी मुझे दिखाई दे रही है, एक ड्यूरेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, एनलाइटमेंट दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में स्पार्क दिखाई दे रहा है। पर्सनल लाइफ आपकी बेहतर रहेगी सिर्फ और सिर्फ जब आप स्पिरिचुअल में आप रहेंगे, और जाहिर सी बात है आप बिना स्पिरिचुअल के, बिना स्पिरिचुअलिटी के आप नहीं रह सकते हैं। आप लोगों के संकेत को बहुत ज्यादा पकड़ते हैं, मानती हूँ डाउट आपको बहुत होते हैं, डाउट्स में आप बहुत रहते हैं, यानी कि शक हर चीज में ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया है तो क्यों हुआ है, रीजन क्या है। तो जेमिनाई आपके लिए ये स्पिरिचुअल का सफर था जो आप लोगों से शेयर किया है इस वीडियो के माध्यम से। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बनाए रखें जेमिनाई। आप तीनों राशियों को गॉड ब्लेस यू, और ऐसे ही अध्यात्म की जर्नी को बढ़ावा दें और शुरू करें एक नए सफर की तरफ जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। स्पार्क चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और लाइफ में सभी के लिए ब्लेसिंग्स चाहते हैं, वो आपकी बनी रहे। थैंक यू सो मच।